फर्स्ट अटेम्प्ट अपना 2023 में दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ था। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट जिसमें मुझे फाइनली सक्सेस मिला। अपने लिए जब भी आप सुबह उठे अपने लिए एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आज मुझे ये चीजें करनी है। आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी इस प्रिपरेशन जर्नी में आ रहा है, ऑब्वियसली आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए, 27 के लिए, मेक श्योर कि आपका मेंस एक बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। मेंस को भूलिए मत, मेंस इज योर ticket to get into the final rank list. Hello everyone, welcome to Careerville IAS. A very warm welcome to all of you in this session. साथियों, आप सब लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस यूपीएससी की जर्नी में आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसी मोटिवेशन को आज आपके साथ साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में यहाँ पर अवेलेबल हैं रितिका, जो अपने आप में जिनके जीएस पेपर 2 में मैक्सिमम मार्क्स भी हमें देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन्होंने गेन किया, और इन्होंने अभी रिसेंटली यूपीएससी 2024 के रिजल्ट में आईएएस की पोस्ट को यहां पर हासिल किया है। तो मैं रितिका से यहां पे आपको रूबरू करवा रहा हूं, और वो अपनी जो जर्नी रही है थोड़ी सी बहुत सूक्ष्म रूप में आपको बताने की कोशिश करेंगी। और मैं आप सबको बता दूं, रितिका अपने आप में एक बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा यहाँ पर उनका एक बोल सकते हैं कि जो करियर रहा है, जो उनका पूरा ग्रोथ रहा है स्टार्टिंग से लास्ट तक, जो पूरी जर्नी रही है वो बहुत मोटिवेशनल है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप सब लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा रितिका भी आपको गाइड कर सकें और चीजों को बता सकें। तो हेलो रितिका, आपका वेलकम है सबसे पहले कैरियरविल आईएएस में। आज कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आप एज एन आईएएस सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको फील कैसा हो रहा है? पहले तो आप बच्चों को ये बताएं हमारे। सर आई थिंक बहुत खुशी है, बिकॉज जब आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, अगर उसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिल जाए तो मन में एक तसल्ली रहती है कि जो मैंने एफर्ट्स किए उसका राइट डायरेक्शन और राइट फ्रूट मुझे मिला। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि फिर से प्रीलिम्स वाले साइकिल में नहीं घुसना पड़ेगा, फिर से सीसैट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, एंड फाइनली आई कैन मूव ऑन टू अ बेटर चैप्टर ऑफ माई लाइफ विच आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन विद। सो इट फील्स अमेजिंग, आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू everyone who's been a very integral part of my journey. अच्छा रितिका, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? और मेनली आपने, अगर हम आपके करियर की बात करें, ग्रेजुएशन वगैरह की, तो आपने क्या किया है अपने करियर में? क्या कोई आप जॉब भी करते हैं, या उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से आपकी जो जर्नी रही है वो क्या रही है? सर, सो दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट जिसमें मुझे फाइनली सक्सेस मिला। इसके पहले मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना 2023 में दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ था, एंड उसके रीजंस मुझे पता थे। Like the day that I gave the exam, I knew that I was not clearing prelims, and I knew why also. So basically, I'd come on to this preparation after completing my college. I passed out from Miranda House in June 2022, having obtained the degree of Geography Honours. Then I came on to the preparation mode. I devoted myself full time to this preparation. I was not doing any job simultaneously. And then I completed my foundation coaching in early 2023, and I realized that my static was not well revised. And then those are the things I focused on in my second attempt, and I think eventually it led to good results. अच्छा रितिका, आपका ऑप्शनल क्या रहा था इसमें आपका? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी। ओके, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए अगर कुछ 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेंस के बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए आप रिकमेंड करना चाहें कि वो लास्ट मोमेंट पे, जो लास्ट मंथ हमारे पास बचा हुआ है, उसमें वो इस पर्टिकुलर आपकी जो मोटिवेशंस रहेंगे, जो भी वर्ड्स आपके रहेंगे, उसको वो अपना के अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकें। सर, पहली चीज तो मैं जो बोलना चाहूंगी कि अब ज्योग्राफी ऑप्शनल को डाउट मत करना इवन फॉर अ सेकेंड, बिकॉज आई नो दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल को के रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स चलते हैं दैट इट्स नॉट अ स्कोरिंग ऑप्शनल और इट्स अ वेरी लेंदी ऑप्शनल, या पेपर बहुत लेंदी आता है। वो सब चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आई एम अज्यूमिंग कि अब जब 1 महीने बाद आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर लिख रहे हैं, यू आर कंप्लीटली श्योर अबाउट योर ऑप्शनल। सेकेंड थिंग इज दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल में जितनी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है टेक्निकल जार्गन टू स्कोर गुड मार्क्स, स्पेशली इन पेपर 1। तो अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ में इंश्योर करिए कि आपकी टेक्निकल जार्गन भी आपको आती है और आप वो यूज कर सके अपने आंसर्स में। सेकेंडली सर, पेपर 2 के अंदर में पेपर 1 के साथ लिंकेजेस बनाए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एन ऑप्शनल ओरिएंटेड आंसर। अदरवाइज इट कैन सीम लाइक अ जेनेरिक जीएस आंसर विच इज समथिंग नॉट अप्रिशिएटेड इन नॉन ऑप्शनल। सेकेंडली सर, आई वुड फोकस ऑन पेपर 2 में कि मैं मैप्स इंटीग्रेट करूं अपने आंसर्स में, केस स्टडीज इंटीग्रेट करूं, बट रेलिवेंट, नॉट कि जस्ट बिकॉज मुझे स्पेस भरनी है या मुझे प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी है तो
मैं irrelevant चीज़ों पे फोकस करूँ. So make sure that whatever value addition you're doing is relevant. And lastly, आप mock test वगैरह लिख रहे होंगे इस टाइम पर, you will be doing answer writing in simulator format as well. Make sure that whatever coachings test series that you have opted for, the solutions which are provided to you are well read and well revised by you, because that is your good value addition fodder. उसमें आपको current affairs, आपको value addition, आपको case studies, examples, relevance, contemporary relevance, सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगी. And अगर आप उसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करेंगे तो you'll be able to emulate that in the exam as well. And lastly, एक और चीज मैं बस बोलूंगी कि जो पेपर 2 में मैपिंग का क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी ऑप्शन में, which is the first question, उसमें आप सबसे पहले आपके पास पेपर आएगा और आप वो लोकेशंस देखेंगे 4-5, और उसमें से मेरे साथ ऐसा हुआ था मेरे ईयर में दैट द प्लेसेस वर एक्सेप्शनली टफ. तो मुझे 10 में से हार्डली 4 या 5 श्योरली पता थी. तो वो सब देख के घबराइए मत. इवन पेपर 1 में जो फर्स्ट 10 मार्कर आया था, दैट वाज अ वेरी टेक्निकल 10 मार्कर एंड आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, but I still attempted that question. So my point is that पेपर में आपको bouncer questions आएंगे, difficult questions आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे, but you cannot lose your calm then. So make sure that you're composed. It's a very long paper. There are multiple questions to attempt. Even in 1 or 2 questions, if you're not sure about it, go ahead with it. Do not worry about it. Okay. So रितिका, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इस बार यूपीएससी 2026 में बच्चे अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उनको अपनी प्रिपरेशन में याद रखने हैं. अपार्ट फ्रॉम कि भाई बच्चे चाहते हैं कि बुक लिस्ट क्या रहे हमारी, या फिर अन्य जो चीजें हैं जो बहुत बच्चे जानना चाहते हैं, आप क्या ऐसी 3-4 चीजें बच्चों को बताना चाहते हैं जो बहुत क्रूशियल हैं तैयारी करने से पहले, उस चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है? आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी इस प्रिपरेशन जर्नी में आ रहा है, ऑब्वियसली आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है, बिकॉज प्रीलिम्स इज क्लियरिंग इज द मेन गेट दैट लीड्स टू मेंस. बट जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए या 27 के लिए, मेक श्योर कि आपका मेंस एक बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गेट यू सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम. प्रीलिम्स आपको फोकस करना है डेफिनेटली, बट मेंस को भूलिए मत. मेंस इज योर ticket to get into the final rank list the year that you clear prelims. तो सबसे पहले तो उस पर फोकस करिए. सेकेंड इज कि जो भी नए लोग इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं, स्पेशली जो इमीडिएटली कॉलेज के बाद इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं, बहुत अपने सोर्सेस को सिंपल रखिए, अपनी प्रिपरेशन को सिंपल रखिए. और सिंपल से मेरा मतलब है कि इन्फ्लुएंस मत होइए बहुत सारे नैरेटिव्स और ट्रेंड्स और मिथ्स की वजह से. ये एग्जाम बहुत ही डुएबल है, बहुत ही अप्रोचेबल है, एज लॉन्ग एज आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर और सिंपल है. और रिविजन पे फोकस करिए. रिविजन इज ultimately the thing that you will write in your exam, and that is something that you remember after revising any topic for 4 or 5 times. तो make sure कि आप उस तरह से prepare कर रहे हैं कि आपके लिए revision well sorted है. और thirdly कि अपने जो भी आप चीज कर रहे हैं, कि अगर कोई क्लासेस ले रहे हैं तो उसके साथ कंसिस्टेंट रहिए. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए अपने लिए एक प्लान बनाइए जिसमें आप खुद के लिए अकाउंटेबल हों. सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना डिफिकल्ट है, सो मेक श्योर आप उस पर एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट विद वट एवर यू आर सपोज टू डू टुडे, यू विल इवेंचुअली गेट गुड रिजल्ट्स इन दिस एग्जाम. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नेक्स्ट ईयर और 2 months down the line or 3 months down the line. It's more important what you do today. तो अपने लिए जब भी आप सुबह उठें, अपने लिए एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आज मुझे ये चीजें करनी है, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर 10 में से आपने 6 या 7 भी टिक ऑफ करी है, सो दैट इज गुड इनफ. अगर आपने अपने पूरे दिन को जुडिशियसली यूज किया है तो वो चीज आप फोकस कर सकते हैं. अच्छा, जैसे आजकल ऋतिक हम देखते हैं बच्चे कॉलेजेस वगैरह में जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो क्या कॉलेजेस के साथ आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर उसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद बच्चा अपनी तैयारी स्टार्ट करे? आपका क्या इसमें इनटेक रहने वाला है? आई थिंक ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है. सबके गोल्स अलग होते हैं, सबकी टाइमलाइंस अलग होती हैं, सबके सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशंस भी अलग होते हैं. बट मैं अपनी ओपिनियन बता सकती हूँ इस चीज़ पे. मुझे लगता है कि जो आपके 3 साल या 4 साल कॉलेज के हैं अंडर ग्रेजुएशन के, उसमें आप अंडर ग्रेजुएशन पर प्राइमरीली 90% अपना फोकस रखिए. अपनी एकेडमिक CGPA मेंटेन करिए, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, प्रोफेसर रिलेशंस, उन सब पे वर्क करिए. बिकॉज आपके कॉलेज के और यूपीएससी के बाहर भी एक दुनिया है जिसमें आपको वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा एट दिस लाइक टुडेज टाइम. और जिनको साथ में प्रिपेयर करना है कॉलेज के, तो एट मैक्स दे कैन वर्क ऑन देयर ऑप्शनल एंड मे बी स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली, ताकि आपको एक अंदाजा रहे इन चीज़ों का कि जो यूपीएससी में आती हैं, आप सब्जेक्ट्स के थोड़ा फेमिलियर हो जाएं. जो लोग साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से यूपीएससी के फील्ड में आना चाहते हैं, वो अपने कॉलेज टाइम में NCERTs पे फोकस कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस कैन बी डन.
सो थैंक यू सो मच रितिका कि थोड़ा सा आपने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेशन दिया इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। थैंक यू। थैंक यू।